灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月盈怀，何以的世间那自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以你沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风摇曳，自如纵横，潇洒如梦，今后。लेकिन अगर वहां खड़ा इंसान शुआन युआन वंश से ना हो तो? ऐसा इल्जाम लगाने की सजा मौत है। मैं शुआन युआन के शाही वंश का वफादार रहा हूं, ईश्वर इसका साक्षी है। इस राज्य का सभासद होकर मैंने जो भी किया है इस जल राज्य की भलाई के लिए किया है। पर आज इस बहरूपिये का सच जानकर भी अगर इस शख्स के सामने मैंने सर झुका लिया तो लानत है मेरे जल राज्य के सभासद होने पर। मौत की सजा तो इस गद्दारी की होनी चाहिए। आपका कहना है कि ये बहरूपिये हैं, कोई महाराज नहीं। आखिर सबूत क्या है इस बात का? सबूत तो होना ही चाहिए। सही बात। मैं पक्का किए बिना कुछ नहीं कहता। तुम ठीक हो? सुनो, मदद करो। मैं युवराज क्वांटू का बेटा शुआन युआन मिन हूँ। महाराज की, महाराज की। बड़ी बेशर्मी की बात है। क्या चल रहा है? तो देखा आप सबने? हाँ, इनसे मिलिए। ये है शुआन युआन का सच्चा वंशज, शुआन युआन मिन। आपके कहने से सच नहीं हो जाएगा। मैं भी कह सकता हूँ ये हमारे महाराज है, ये भी राजा है। साबित करके दिखाइए कि शुआन युआन का ही वंशज है ये। ये जल नियंत्रण सिर्फ शुआन युआन वंश की धरोहर है। इस विद्या का प्रदर्शन ही ये साबित करता है कि ये शुआन युआन का वंशज है।
एक साथ दो श्वान युआन मैन, इससे तो श्वान युआन वंश पर सवाल उठेगा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की बातों में कुछ तो सच्चाई है। ये शादी रुक जानी चाहिए। ये क्या मजाक है? वो महाराज ही थे जिन्होंने हमें जल प्रलय से बचाया था। ये मामूली सा खेल दिखाकर आप हमारे महाराज की महाशक्ति की तुलना इससे कर रहे हैं। सही कहा, हमने महाराज की हमारे महाराज तो हमारे अपने हैं। ये बात मेरे को पता नहीं होना। शांत हो जाइए। खामोश। जल नियंत्रण विद्या श्वान युआन वंश की खास धरोहर है, जो आसानी से देखने को नहीं मिलती है। आज मैं आप सबको कुछ नया दिखाता हूं। आज एक बहुत ही खास दिन है, तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों की शंका दूर कर दूं। महारानी, मेरी महारानी को भी इस जल नियंत्रण विद्या का ज्ञान है। क्या ये भी श्वान युआन वंश की हैं? महारानी युवेंजी उत्तरी सीमा के चैंगनिंग वंश से हैं। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें अपनी बेटी भी माना है, तो जाहिर है कि ये श्वान युआन वंश की नहीं है। तो फिर इनको इस विद्या का ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि ये विद्या नहीं, एक धोखा है। पता नहीं इस आदमी ने ये करतब कैसे दिखाया, पर ये किसी सड़क के जादुई खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर किसी को भरोसा नहीं तो कोशिश कर सकता है। इस सभा का कोई भी शख्स जो यहां पर उपस्थित है इस जल को काबू कर सकता है। कोई कोशिश करेगा? बंद करो ये सब। जो कुछ भी अभी हमने देखा है उससे ये साबित होता है कि महाराज ही असली श्वान युआन के वंशज हैं। महाराज आपकी जय हो। महाराज आपकी जय हो। जल राज्य की तरक्की हो।
धोखेबाज कहीं के। तुमने शुआन युआन वंश का होने का दिखावा किया। प्रधानमंत्री, तुमने मुझे फंसा ही लिया था। ले जाओ इसे। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मैं ही शुआन युआनमिन हूँ। मैं ही शुआन युआनमिन हूँ। मैं ही असली शुआन युआनमिन हूँ। महाराज, मैंने आपकी शादी रुकवा दी। मुझे मौत की सजा दीजिए। आज मेरी शादी है, आपका गुनाह माफ किया। आपकी शुभ घड़ी कहीं बीत तो नहीं गई? दोपहर के 12 बज गए हैं। महाराज, वो शुभ घड़ी आ चुकी है। आप अपनी शादी का समारोह जारी रखिए। सैन्य मोहर समर्पित करो। हम सब तैयार हैं प्रधानमंत्री जी। जाओ। अभी इसी वक्त से जल राज्य की सेना के 1.5 लाख सिपाही महाराज और महारानी के सेवक हुए। महाराज, हमला हुआ है। फाइन राज्य के घुड़सवारों ने महल पर हमला किया है। क्या कहा? महाराज, कुछ सिपाहियों ने बगावत कर दी है महाराज। क्या कहा? सिपाहियों ने बगावत कर दी? जीसन, ये सब तुम्हारी साजिश है। पकड़ लो उसे।
न था ना। रास्ते बंद हो गए, भागा भी तो निकलना मुश्किल होगा। याद है मैंने क्या कहा था? जैसे ही मैं तुम्हें धोखेबाज बोलूं तुम भाग जाना। चीजें, तुम गद्दार हो। गलत। मैं एक निकम्मे राजा को हटा रहा हूं। सैन्य मुहर मुझे दे दो। धोखेबाज, धोखेबाज। तो तुम भी गद्दार चीजें की जासूस थे। तुम बहुत बढ़िया मेरी बच्ची, तुम पर दांव लगाकर मैंने गलती नहीं की। अब इसकी कहानी खत्म कर दो। मार डालो उसे। बच्चे, मुझसे ज्यादा दौलत तुम्हें कोई नहीं देगा। बस मैं ही तुम्हारा एक अपना हूं। अपनी किस्मत तुम्हारे अपने हाथ में है। सिंहासन का ये खेल बड़ा नायाब है। मारो उसे। मैंने कहा उसे मार डालो। मारो। तुमने मेरे सीने पर हमला किया। ज़ायर, तुम? कान खोल कर सुन लो, मैं कोई तुम्हारी ज़ायर नहीं हूँ। मैं मायावी रूह पर्वत के सेवा संघ की फुयाओ हूँ। मायावी पर्वत, सेवा संघ, फुयाओ। शाही रक्षकों, सैन्य मुहर मेरे पास है। इस नकली राजा रानी के जोड़े को खत्म कर दो। क्या शाही हुक्म की नाफरमानी करोगे? इन्हें मारने वाले को इनाम से लाद दूंगा। रुक जाओ। चीजें, क्या तुम्हारी आंखें कमजोर हैं? असली सैन्य मुहर यहाँ पर है। सिपाहियों जी, इस गद्दार को कैद कर लो। पकड़ लो इसे।
द्वार खोल दो। किसने हमला किया? मैंने। ये फौज प्रधानमंत्री की मदद को आई थी। प्रधानमंत्री जी का आदेश है, द्वार बंद करो। सेना इकट्ठी करके दुश्मन को अंदर घुसने से रोको। जिसने आदेश नहीं माना मारा जाएगा। हमला। महामहिम, हम इस तरह से इनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। हमें इन्हें हर हाल में रोकना होगा। हम है तो प्रजा है, प्रजा मरी तो शहर खत्म। हमला! वैद्यराज, मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैंने ही तुम्हें यहाँ बंद किया है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। बाहर शोर था, इसलिए यही एक रास्ता था। तुम्हें अपने पड़ोस का वो दोस्त याद है जिसका तुमने मुझसे जिक्र किया था? हाँ, पर उसका क्या? तुमने कहा उसका परिवार अचानक वहां से चला गया था। लेकिन इस कहानी का दूसरा अंत भी है। सुनना चाहती हो? देखो, सच ये है कि उस परिवार को रातों रात मार दिया गया था, पर तुम्हारा वो दोस्त जिंदा रह गया। उसी दिन उसने कसम खाई कि वो अपने पूरे परिवार का बदला लेगा। वो जानकारी जुटाता रहा और आखिरकार उसने दुश्मन के ठिकाने का पता लगा लिया। उसके दुश्मन की एक बेटी है, मनोकामना पर्व पर पैदा हुई। और उसकी सबसे खास बात यह थी कि उसे हवाई रसोई के झींगे खाना बहुत पसंद था और सर्दियों की रात में बलूत के फूल। मुझे पता था वो तुम ही हो। तुम यूं हो मेरे दोस्त, यूं तुम ही हो। ये जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं। जरूरी ये है कि तुम्हारे पिता मेरे जानी दुश्मन हैं।
सुनो, अपने पिता उन्होंने बगावत कर दी है 4 लाख सिपाहियों की फौज के साथ। उन्हें पता था कि इस जंग में कितने मासूम मारे जाएंगे, क्योंकि वो जल राज्य की सत्ता लेना चाहते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। भले ही उसने अपने मुंह बोले भाई को मारा हो, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हें नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस रात तुमने सब कुछ अपने कानों से सुना था और तुम अच्छे से जानती हो कि आखिर सच क्या है। नहीं, ये झूठ है ये। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा बाप अपने हर गुनाह की सजा भुगते, हर एक गुनाह की। मेरी बात मानो, छोड़ दो उन्हें। नहीं, सुनो युन, नहीं। चल हट। रुक जाओ। रुक जाऊं? जबान बहुत चलती है तुम्हारी, क्यों है ना? आज मैं इस लड़की का खून पूरे जल राज्य में बहाऊंगा। छोड़ दो उसे। क्या हुआ? इसे खोना नहीं चाहते? तुम्हारी आशिकी बहुत दिनों से देखता आया हूं मैं। मेरा अंदाजा सही था। दुश्मनी मुझसे है, इसको जाने दो। तुम जो मांगोगे दूंगा। सच में? अगर तुम्हें अंजाम पता होता तो इतना गिड़गिड़ाते नहीं। मेरी मत सोचो, मार डालो इसे। खुद को घायल कर, सत्ता मुझे दो। नहीं, नहीं। जल्दी करो। युवराज, शीपिंग गाओ सोंग ने जलराज्य के शाही परिवार से हाथ मिला लिया है। वो और ज़ैंग हीनियान चीजन पर हमला करने वाले हैं। युवराज, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। फौज भेजूं? यकीनन चीजन की हार निश्चित है। अगर मैंने अपनी फौज भेजी तो मैं बेवजह इस मसले में उलझ जाऊंगा। मेरा आदेश है, लौट चलो।
पिताजी, पिताजी, हालात कैसे हैं? फाइन राज्य की सेना को शाही द्वार के बाहर रोक दिया गया और जांग सुन पिनरोंग की फौज तो आई ही नहीं और हमारी बाकी फौज को ज़ैंग हिनिया ने हरा दिया। शिपिंग की सेना वो गांव सोंग तक आवाज निकला। उसने पहले ही सोच रखा था, चाहे किस्मत मेरे खिलाफ हो पर मुझे जीना ही होगा। फौज इकट्ठी करो। पिताजी, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मीठ राज्य। इस वक्त हमें कैसे भी राजधानी कुंज से बाहर निकलना है। याद है ना, मीठ राज्य मेरा इलाका है, वहां मेरी अपनी फौज है। आगे बढ़ने से पहले हमें पीछे हटना होगा। उठाओ मुझे। तुमने भी मुझे धोखा दी। देखो इधर। प्रधानमंत्री, इतनी जल्दी में कहां चल दिए? अभी तो बहुत से हिसाब हैं जो आपने चुकाने हैं। तो आखिर मैं एक वैद्य के जाल में फंस गया। बोलो, किसके लिए काम कर रहे हो तुम? जान हिनियांग, हाँ? या उस नकली राजा के गुलाम हो तुम? दोनों नहीं। मैं युवराज वेनिये का बेटा हूं। सोचा भी नहीं होगा ना कि युवराज वेनिये के खानदान से कोई जिंदा भी हो सकता है जो एक दिन तुम्हारे गुनाहों की सजा देने वापस आएगा। सही कहा, तुम उसके जैसे दिखते हो। क्या वो भी? तुम भी? जानते हो कितनी बार मैंने खुद को तुम्हारी जान लेने से रोका है। तुम्हारे संगीन गुनाहों का सारा ब्यौरा जानने के बाद भी मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ी। जाहिर है तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ पता था युवराज वेनिये को बागी साबित करके महाराज का भरोसा जीतना, और युवराज वेनिये की मौत के बाद तुम उस ड्रैगन कवच को हासिल करना चाहते हो ना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं किन किन हालातों से गुजर कर आया हूं। मैंने क्या क्या कीमत चुकाई अपने सगे भाई को पूरी दुनिया में ढूंढने के लिए। पर यह सब बेकार की बात है। अभी तो तुम्हें सिर्फ एक चीज जाननी जरूरी है, वो ये कि तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। ठीक है, तो इस दुश्मनी का किस्सा यहीं खत्म करते हैं। मार दो।
सुबह उठी थी तो ये सब जिंदा थे। चंद पलों में ही यहाँ लाशों का ढेर बन गया। विश्वास नहीं हो रहा। युआन भाव, तुमने बहुत मदद की। क्या कहा इसने? इसने कहा कि तुम बहुत बहादुर हो, सबसे बहादुर लड़की। हम तुम्हारे राज्य को बचाने में कामयाब रहे। ये मेरा राज्य नहीं है। लियान! 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 मेरी प्यारी बच्ची, कैसी हो तुम? तुम ठीक हो? हाँ, देखो तुम्हें चोट लगी है, मैं मदद करती हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। मेरे साथ आओ। माँ, कहाँ जाना है? इस महल से दूर, इस मनहूस महल से दूर। पहले सोचा था अपनी जिंदगी यहीं बिता दूंगी, पर अब बात अलग है। तुम्हारे मिलने से जीने का मन करने लगा है। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। माँ, ओह, मैं समझ गई। तुम्हें चोट लगी है ना मेरी बच्ची? आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आओ। हाँ? आओ ना। मैं नहीं आ सकती। पर क्यों लियान? लेकिन क्यों बेटा? दरअसल क्योंकि ये आपकी बेटी नहीं है। आपकी बेटी लियान मर चुकी है। उस दिन मैग्रेज में क्या देखा था आपने? बताइए मुझे, बताइए। मुझे याद नहीं। मुझे याद नहीं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं। कुछ याद नहीं मुझे। कुछ याद नहीं। जाने दो नहीं। जाने दो नहीं। मुझे याद नहीं। मुझे याद नहीं। मुझे कुछ याद नहीं। जहाँ तक मुझे पता है उस दिन वही हुआ था जो आज यहाँ हुआ है। याद कीजिए।又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病，若永无苍老，又怎叫花火孤身知心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此心所求。
做不得，执念血洗，眉头紧锁。道说来世若求，唯愿寒蝉。